हेलो दोस्त, यूट्यूब में आप सभी लोगों को स्वागत है। हम लोग आज एपिसोड नंबर 7 में कोविड और संगत के बारे में कुछ सीखेंगे। जीवन में चलते हुए हमारे ज़िंदगी में कुछ तो दोस्त आ ही जाता है, लेकिन अगर ख़राब दोस्त आएगा तो बर्बादी का रास्ता में जा सकता है, और अच्छा दोस्त आएगा तो आपका रास्ता भी अच्छा बन जाएगा। तो चलिए इसका बारे में कोविड क्या कहते हैं उसके बारे में हम लोग सुनते हैं। देखिए, कोविड को ज़िंदगी का तजुर्बा था। वह बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि किसी भी इंसान का कैरेक्टर कैसे बनता है और बिगड़ता है। हर बच्चा एक कोरी स्लेट की तरह जन्म लेता है, जिस पर उसके परिवार, रिश्तेदार, समाज और दोस्त मिलकर छाप छोड़ते जाते हैं, और धीरे धीरे उसके पर्सनालिटी शेप लेने लगती है। कोविड जब समाज को सुधारने की बात करते हैं तब हर इंसान को खुद में सुधारने को कहते हैं, क्योंकि समाज इंसानों से ही बनता है। जैसा लोग होंगे वैसा ही समाज भी होगा। कोविड अच्छा व्यवहार, अच्छी और सच्ची बोली को अपनाने के साथ और एक बहुत ज़रूरी सलाह देता है। वही इस पर जोर देते हैं कि अपनी संगत अच्छी होनी चाहिए। आप किन के साथ उठते बैठते हैं, आपके दोस्त कौन हैं, इस बात से आपकी पर्सनालिटी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। एक कहावत भी है कि अगर किसी के बारे में जानना है तो यह पता लगाना चाहिए कि उसकी दोस्ती किन लोगों से है। हमारी दोस्ती किससे होगी, किससे नहीं होगी, यह कौन तय करता है। अगर गहरी से देखा जाए तो यह हम ही तय करते हैं। बहुत मशहूर कहावत है कि आप अपना परिवार और रिश्तेदार नहीं चुन सकते हैं, लेकिन आप अपने दोस्त चुन सकते हैं। और इसीलिए बहुत सोच समझकर अपने दोस्त चुनने चाहिए, क्योंकि दोस्त आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस बारे में कोविड ने भी बहुत क्लियरली ये बात कही है। कोविड तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाए। जो जैसा संगीत करी सो तैसा ही फल पाए। यह कबीर कहते हैं कि इंसान का शरीर उस पंछी की तरह है जो हमेशा मन की बात सुनता है। हमारा मन जैसे संगत पसंद करता है, हमें फल भी उसी हिसाब से मिलता है। कबीर यहाँ यह भी कह रहे हैं कि हमारे दोस्त, हमारी संगत से यह भी पता चलता है कि हमारे मन को क्या भाता है। कहते हैं कि आपका मन जो भी चाहता है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेता है। शायद इसीलिए हमें अपनी तरह के लोग मिलते हैं। इसीलिए अगर अच्छी संगत चाहिए तो पहला खुद अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छी बातों की सीखने समझने की इच्छा रखनी होगी, तो भी अच्छे लोग हमारे ज़िंदगी में आएंगे। अच्छे लोगों का हमारे आसपास होना बेहद ज़रूरी है। कोई भी इंसान अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन दूसरों की अच्छाइयों से सीखकर हम खुद को लगातार इम्प्रूव कर सकते हैं। पर यह तभी पॉसिबल है जब हमारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हो जिनसे हम कुछ अच्छा सीख सके और बेहतर इंसान बन सके। अच्छी संगत हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, इसके बारे में कबीर कहते हैं, कबीरा संगत साधु की, जाऊ की भूसी खाए, खीर खंड भोजन मिले, असाधु संग न जाए। यहाँ कबीर कहते हैं कि हो सकता है अच्छी संगत में आपकी मुश्किल हालत में रहना पड़े, तो भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और भले ही कोई बुरी संगत वाला इंसान आपको कितना भी लालच दे, उसका साथ कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि
वो आपको केवल विनाश की ओर ही ले जाएंगे। यह दुनिया का दस्तूर है कि ज़्यादातर अच्छे लोगों को वह सब नहीं मिलता है जिसे वह डिज़र्व करता है। अच्छाई की, ईमानदारी की और उसूलों पर टिके रहने की कीमत होती है जो चुकानी पड़ती है, जबकि बुरे लोग कुछ भी करके वो सब पा लेते हैं जिसे सो कॉल्ड अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी समझ जाता है। लेकिन यह चीज़ें कभी भी बहुत सुकून नहीं दे सकती है जो अच्छाई के साथ जीकर मिलता है। बुरी संगत आपका कितना बुरा नुकसान कर सकती है, इसके बारे में कबीर कहते हैं, मारी मोड़े कुसंग की बेरा साथ है बेर, बहो हाल बो चिन्ह रे बिना संग निवेर। यहाँ कबीर कहते हैं कि इंसान की बुरी संगत एक तरह मार ही देती है। फिर वह एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जैसे केले के पेड़ के साथ बेर का पेड़ उग जाने से केले के पेड़ का नाश हो जाता है, हवा चलने पर केले के पत्ते हिलते हैं और बेर के कांटे उनकी चीर फाड़ देते हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि चाहे अच्छाई हो या बुराई, इंसान दूसरों की संगत से ही सीखता है। उम्र का एक पड़ाव ऐसा होता है जहाँ पर बच्चे अपने माँ बाप और टीचर से ज़्यादा अपने दोस्तों की बात मानता है, उनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। और ऐसे में अगर उन्हें गलत संगत मिल जाए तो वो गलत रास्ता पर भी चल पड़ते हैं। संगत का ये असर सिर्फ बच्चों पर ही नहीं होता, हर एज ग्रुप के लोग इसके शिकार हो सकते हैं। कबीर ने साखी में केले और बेर का एग्जाम्पल से बताया है कि केला बहुत कोमल पेड़ होता है, यह बात सभी जानते हैं। केले में बहुत सारे गुण हैं, उसके फल से लेकर पत्तियां और तना भी बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होता है। केले के पेड़ के साथ अगर बेर का पेड़ उग जाए तो वह बड़ा होकर केले के ऊपर फैल जाता है और बेर के कांटे केले के पत्ते को चीर देते हैं। आपकी सारी अच्छाइयाँ वहाँ बेकार हो जाएंगी अगर आपकी दोस्ती खराब आदत वालों से है। इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि यह ऐसे लोगों के ना तो नज़दीक खुद जाया जाए, ना इनसे अपने नज़दीक आने दिया जाए। कबीर ने जीवन में संगत की इम्पोर्टेंस पर बहुत सारी बातें कही है, जिनका सार यही है कि दोस्ती बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए और दोस्ती करते हुए इंसान के स्टेटस, उसकी सोशल और फिनंशियल कंडीशन से ज़्यादा उसके गुणों की तरफ ध्यान देना चाहिए। कबीर से यह सीखते हुए अगर हम अपने दोस्तों को चुनते हैं तब खुद को भी बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। वह बात जिससे पूरी दुनिया डरती है, क्या अमीर क्या गरीब, सबसे कांपते हैं, लेकिन कबीर इससे ना डरने की बात करते हैं। अगले एपिसोड में सुनेंगी कि वह क्या है जिससे ना डरने का फॉर्मूला सिर्फ कबीर के पास है। क्या है वो? तो अगले एपिसोड में, मतलब एपिसोड नंबर 8 में हम लोग सुनेंगे वो क्या है जो सब लोग डरता है और सिर्फ वो फॉर्मूला कबीर के पास ही है। अगले एपिसोड सुनने से पहले
सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि जब मैं अगला एपिसोड बनाऊंगा तब सबसे पहले आपका पास नोटिफिकेशन चले जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपका लाइक और शेयर करने को पैसा नहीं लगता है। मेरे लिए आपका एक लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।